नमस्कार दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की स्टॉक मार्केट की मेजर न्यूज़ अपडेट, जो कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इंडिया स्टॉक मार्केट इंडेक्स और इसकी लिस्टेड कंपनीज के पॉजिटिव या नेगेटिव मोमेंटम में। एज यूजुअल हम स्टार्ट कर रहे हैं ग्लोबल मार्केट की अपडेट के साथ में। और ग्लोबल मार्केट में अगर हम देखें प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में जो यूएस के मार्केट के तीनों ही मेजर इंडेक्स रहे, डाउ जोन्स, S&P 500 एंड नेस्डैक, वो पॉजिटिव साइड में इन्होंने क्लोजिंग दी है। जहाँ पे अगर हम देखें डाउ जोन्स 1.2%, S&P 500 1.3% एंड नेस्डैक 1.3% के आसपास में पॉजिटिव साइड में इन्होंने क्लोजिंग दी है। एंड ये क्लोजिंग अगर हम देखें तो पिछले वीक में मार्केट में काफ़ी ज़्यादा सेल ऑफ आया था। एंड ये सेल ऑफ जो है अराउंड पिछले 2 सालों का सबसे बड़ा बिगेस्ट वीकली सेल ऑफ रहा है रिसेशन के फियर्स की वजह से इकोनॉमी के अंदर। बट लोअर लेवल से मार्केट में बाइंग हमें देखने को मिली है। एंड अपकमिंग टाइम में यूएस इकोनॉमी में इन्फ्लेशन का डेटा भी रिलीज़ होने वाला है। एंड उसके बाद में समथिंग 17-18 सितंबर के आसपास में सेंट्रल बैंक की मीटिंग होगी, जहाँ पे वो इंटरेस्ट रेट को लेकर डिसीजंस लेने वाले हैं। मार्केट में एक तरह से ये रूमर्स बन रहे हैं, ये ऑप्टिमिज्म बन रहा है कि शायद इन्फ्लेशन का लेवल एक्सपेक्टेड लेवल पे आएगा और यहाँ से रेट कट के जो सेशंस हैं वो स्टार्ट हो सकते हैं। लोअर लेवल पे हमें यूएस मार्केट में बाइंग देखने को मिली है, जिसकी वजह से मार्केट में एक तरह से काफ़ी अच्छी पॉजिटिविटी रही। नेक्स्ट अगर हम देखें तो यूएस मार्केट का कैस्केडिंग इफेक्ट यूरोपियन मार्केट पे हमें देखने को मिला। ग्लोबल मार्केट में यूरोप के जो तीनों ही मेजर इंडेक्स रहे, ब्रिटेन का FTSE 1%, फ्रांस का CAC 1% एंड जर्मनी का डेक्स 0.8% के आसपास तक पॉजिटिव साइड में इन्होंने क्लोजिंग दी है। नेक्स्ट अगर हम बात करें ग्लोबल मार्केट में, कमोडिटीज़ के प्राइजेज में भी हमें काफ़ी अच्छी वॉलेटिलिटी इस कंडीशंस में हमें देखने को मिल रही है। प्रीवियस वीक में अगर हम देखें तो रिसेशन के फियर्स, चाइनीज़ इकोनॉमी स्लो डाउन एंड यूएस में जो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी है उसके स्लोनेस की वजह से क्रूड ऑयल के प्राइजेस में एक भारी गिरावट हमें देखने को मिली थी। बट अगर हम देखें तो कल की डेट में यूएस से एक अपडेट आया है कि वहाँ पे जो उनका ऑयल प्रोडक्शन रीजन है वहाँ पे एक स्टॉर्म हिट किया है, जिसकी वजह से प्रोडक्शंस में गिरावट आई है काफ़ी तेज़ी से। एंड इसकी वजह से क्रूड ऑयल की प्राइसेस में अराउंड 1% तक का अपसाइड हमें कल की डेट में देखने को मिला है। ये जो ओवरऑल बाइंग आई है या क्रूड ऑयल की प्राइसेस में जो प्रोडक्शन हॉल्ट हुआ है ड्यू टू वेदर कंडीशंस, इसकी वजह से क्रूड ऑयल में एक अपसाइड देखने को मिली। एंड इसके पहले भी अगर हम देखें तो न्यूज़ आई थी कि ओपेक प्लस जो है वो अपनी प्लान्ड कैपेसिटी आउटपुट को लेके उन्होंने उसको डिले किया है कि वो अपनी जो कैपेसिटी है वो इंक्रीज़ करेंगे, जो कि वो अक्टूबर से करने वाले थे। अभी उसको उन्होंने डिले किया है, जिससे कि वो अभी उसको दिसंबर से अपनी जो प्रोडक्शन है उसको जो है इंक्रीज़ करेंगे। ये इन चीज़ों की वजह से अराउंड हम देखें तो ऑयल की प्राइजेस को एक पॉजिटिवनेस देखने को यहाँ से मिली है। नेक्स्ट न्यूज़ सेशन की अगर हम बात करें वो आ रही है इंडियन इकोनॉमी से। इंडियन इकोनॉमी में अगर हम देखें, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ओर से कल एक न्यूज़ रिलीज़ की गई, जहाँ पे उन्होंने एक डेटा शेयर किया न्यू कंपनीज़ के रजिस्ट्रेशंस का। अगर न्यू कंपनीज़ का रजिस्ट्रेशन अगर हम बात करें तो अगस्त मंथ में ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 4% से डिक्रीज़ हुआ है, राइट। ये अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं एक तरह से हमारे लिए नेगेटिव है कि कंपनीज का रजिस्ट्रेशन का जो पेस था या जो स्पीड थी वो काफ़ी कम हुई है एक तरह से। अगर न्यू कंपनीज का रजिस्ट्रेशन होना कम होगा मार्केट या इकोनॉमी के अंदर न्यू जॉब्स जनरेट होना भी कम होगी। एंड इससे ओवरऑल बेसिस पे एम्प्लॉयमेंट के लेवल पे एक डाउन साइड हमें देखने को मिलती है। अगर हम इसके पहले भी बात करें तो जुलाई के मंथ में भी कंपनीज के रजिस्ट्रेशन में भारी गिरावट हमें देखने को मिली थी। ये इकोनॉमी के लिए एक पॉजिटिव सिग्नल नहीं है हमारे लिए। नेक्स्ट न्यूज़ की अगर हम बात करें वो आ रही है हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को लेके। इंडिया जो है वो यूएस को जो है बाईपास कर चुका है। एंड इंडिया नाउ जो है सेकेंड लार्जेस्ट 5G स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर इन द वर्ल्ड बन चुका है। ये हमारी जो सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, या जो वो कंपनीज जो कि स्पेशली सेमीकंडक्टर्स या जो इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है, राइट। चाइना के बाद में इंडिया जो है सेकंड लार्जेस्ट 5G स्मार्टफोन मेकर बना है। एंड इसके पीछे अगर हम कंट्रीब्यूशन देखें
हुआवे, इसके पीछे अगर हम कंट्रीब्यूशन देखें सो एम आई, जिसको रेडमी भी कहा जाता है, वीवो, ओप्पो, सैमसंग एंड एप्पल, इनका मेजर कंट्रीब्यूशन रहा। इनके अलावा कुछ लोकल ब्रांड्स भी रहे, इनका मेजर कंट्रीब्यूशन रहा कि इन्होंने एक काफ़ी अच्छे पेस पे जो है हैंडसेट मैन्युफैक्चरिंग या इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में काफ़ी अच्छी स्पीड हासिल की है और इंडिया को सेकंड स्पॉट पे लाके खड़ा किया है। सो हमारा ओवरऑल बेसिस पे अगर हम देखें इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग प्लस इंडियन इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से ये काफ़ी पॉजिटिव है। जो इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग हमने अभी रिसेंटली अराउंड 5 to 7 ईयर्स पहले स्टार्ट किया इंडिया के अंदर, मेनली जिसके ऊपर फोकस स्टार्ट किया, वो अराउंड हमें इतना तेज स्पीड एक प्रोवाइड कर रहा है। तो ये कहीं ना कहीं एक तरह से एग्जाम्पल भी सेट करता है कि इंडियन इकोनॉमी के अंदर वो पोटेंशियल है, इंडियन इकोनॉमी के अंदर वो रेगुलेशंस हैं कि आप एक बिजनेस की अपनी बिजनेस एक्टिविटीज़ को काफ़ी स्पीड के साथ में ग्रो कर सकते हैं। सो ओवरऑल इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है हमारे लिए। नेक्स्ट अगर हम न्यूज़ की बात करें सो वो आ रही है हीरो मोटोकॉर्प के लेके। हीरो मोटोकॉर्प ने अगस्त मंथ के अंदर अराउंड 5.12 लाख यूनिट्स जो है वो सेल आउट की है अगस्त मंथ में, जिससे इनको एक्सपोर्ट भी बढ़ा है एंड इंडियन जो डोमेस्टिक जो सेल्स है वो भी बढ़ी है। 5,12,000 यूनिट्स में से 4,92,000 यूनिट्स इन डोमेस्टिकली कंज्यूम हुई हैं एंड रेस्ट जो है वो एक्सपोर्ट हुई हैं। सो कंपनीज़ की जो सेल्स है वो अराउंड अच्छे पेस पे ग्रो हो रही है एंड अभी अपकमिंग टाइम में अगर दीपावली का टाइम भी आने वाला है, फेस्टिव सीजन्स आ रहे हैं, तो यहाँ पे भी इनकी सेल्स जो है वो ग्रो होने के काफ़ी अच्छे चांसेस बन रहे हैं। सो इसमें एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है मिड टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए, राइट। बट उससे पहले आप इसके एक बार पॉजिटिव नेगेटिव या इनके अपनी रिस्क एपेटाइट एक बार चेक करें। नेक्स्ट न्यूज़ अपडेट की अगर हम बात करें सो वो आ रही है अगेन जो हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है उसकी ओर से। इंडियन इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का एक मेजर प्लेयर डिक्सन टेक्नोलॉजीज, राइट, और HP जो कि एक यूएस सेमीकंडक्टर या यूएस पीसी मेकर है, ग्लोबल लेवल पे अगर हम देखें पर्सनल कंप्यूटर या लैपटॉप में काफ़ी बड़ा ब्रांड है, राइट। सो HP की इंडियन सब्सिडरी ने डेक्सॉन की एक सब्सिडरी कंपनी के साथ में जो है MOU साइन किया है कि वो डेक्सॉन टेक्नोलॉजी की जो सब्सिडरी है वो HP के लैपटॉप, इसके अलावा अगर हम बात करें डेस्कटॉप का इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करेगी PLI 2.0 स्कीम के अंदर। सो एक तरह से हम अगर देखें सो डिक्सन के लिए ये काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव न्यूज़ है। अभी कुछ टाइम पहले ही डिक्सन ने गूगल के साथ में गूगल के पिक्सल स्मार्टफोन की मैन्युफैक्चरिंग के लिए MOU साइन किया था एंड अब अगर हम देखें तो HP के साथ में इन्होंने इनके PC, मैकबुक, कंप्यूटर और लैपटॉप्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए इनके साथ में टाई अप किया है। सो ओवरऑल बेसिस पे देखिए डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव न्यूज़ है। प्लस ओवरऑल हमारी सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के लिए एक तरह से काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव सिग्नल्स हैं ये। नेक्स्ट अगर हम बात करें सो वो आ रही है टाटा ग्रुप की सब्सिडरी कंपनी टाटा पावर को लेके। टाटा पावर जो है अपनी एक सब्सिडरी कंपनी TP सोलर लिमिटेड के थ्रू इंडिया के अंदर ही सोलर सेल्स की मैन्युफैक्चरिंग और उनका प्रोडक्शन स्टार्ट कर चुकी है तमिलनाडु की तिरुनेवेली प्लांट के अंदर एंड जल्दी ही उनकी प्लानिंग है, टाटा पावर की प्लानिंग है कि जल्दी ही इस प्लांट के अंदर अराउंड 4 गीगावाट कैपेसिटी के जो सोलर सेल है उनकी मैन्युफैक्चरिंग वो जो है रीच कर लेंगे। सो ओवरऑल बेसिस पे हम देखें सो जो सोलर सेल या रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आत्मनिर्भर बनने की कोशिश कर रही है, इंडिया के अंदर जो मैन्युफैक्चरिंग बूस्ट करने की कोशिश कर रही है, इन दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से देखें सो ये टाटा पावर सोलर के लिए प्लस इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के लिए पॉजिटिव है कि हम अब जो सोलर सेल्स हैं उनकी लोकल सोर्सिंग करेंगे, तो हमारे लिए एक तरह से वो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है एंड हम इम्पोर्ट पे कम डिपेंडेंट होंगे, राइट। एंड नेक्स्ट अगर हम बात करें IPO कैलेंडर को लेके सो इस वीक में अगर हम देखें सो करंट वीक के अंदर लगभग 15 IPO जो है लिस्ट जो डेब्यू करेंगे मार्केट के अंदर एंड अराउंड काफ़ी अच्छा अमाउंट वो मार्केट से सोर्स करेंगे अपनी कंपनीज की फंडिंग के लिए। इसमें से 2 मेजर IPOs हैं जो कि एक स्टार्ट हो चुका है ऑलरेडी प्रीवियस डे के अंदर, बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, एंड इनिशियल डे के अंदर ही इसने काफ़ी अच्छा डेब्यू किया है एंड ओपन होने के 4 घंटे के अंदर ही ये फुल्ली सब्सक्राइब हो चुका था, राइट। सो काफ़ी अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है
एंड आज पीएन गाडगिल ज्वेलर्स लिमिटेड का आईपीओ भी आज ओपन होने वाला है। इन 15 आईपीओज के अंदर 6 मेनबोर्ड आईपीओ है एंड 9 जो हैं वो एसएमई आईपीओज हैं। राइट, सो फ्रेंड्स यही थी आज की मेजर न्यूज़ अपडेट। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ सेशन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।